आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो अगेन आज मेरा मन किया एक वीडियो बनाने का एंड ऐसे मैं बैठी हुई सोच रही थी बस, और माइंड में कुछ थॉट्स आ रहे थे एंड आई थॉट कि चलो रिकॉर्ड करते हैं। तो मैं बस ऐसे ही सोच रही थी, एज अ गर्ल एक लड़की का लाइफ क्या होता है। पूरी लाइफ एक लड़की को हर चीज़ में रोक टोक लगाया जाता है, ये करना है, ऐसे नहीं करना है, यहाँ जाना है, ऐसे नहीं जाना है, मतलब बाहर नहीं जाना है, अकेले नहीं जाना है, ये नहीं जाना है, मतलब दोस्तों के साथ नहीं जाना है, ना आउटिंग पे ना ट्रैवल पे। और एक टाइम ऐसा आता है लाइफ में कि होता है ना कि जब आपकी शादी का एज आता है तो माँ बाप क्या करते हैं, माँ बाप बस एक अरेंज मैरिज सेटअप में एक रिश्ता ढूंढते हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स चेक करते हैं कि हाँ ठीक है, लड़के का पैकेज ठीक है, घर अच्छा है, पढ़ा लिखा है, बस वो सब चेक करके एक अनजान से फैमिली में, एक अनजान से इंसान के साथ एक अनजान से शहर में भेज देते हैं। उनको वो सही लगता है, बट पूरी ज़िंदगी वो अपनी उस बेटी के ऊपर रोक टोक लगाएंगे कि हाँ ये करना है, यहाँ नहीं जाना है, इससे मन नहीं मिलना है, ये नहीं करना है। तो मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि व्हाट डू दे थिंक कि पूरी ज़िंदगी तो आप उसको बंदिशों में रखोगे, आप चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करने दोगे, आप उसको इंडिपेंडेंट नहीं बनने दोगे, आप उसको कॉन्फिडेंट नहीं बनने दोगे, और ऑल ऑफ अ सडन आप उसको एक अनजान सेटअप में, एक अनजान लोगों के बीच फॉर लाइफ टाइम आप इतना कॉन्फिडेंटली भेज देते हो। और फिर अगर कल को वहाँ पे कुछ भी ऊपर नीचे होता है, इन जनरल वो इट्स नॉट कि मेरे साथ हुआ है या मेरे किसी नोन में किसी का हुआ, इट्स इन जनरल जो आजकल मैं सिनेरियो देख रही हूँ, मैं उस पर बात कर रही हूँ कि कल को फिर ऐसा होता है कि चलो शादी हो गई, सब कुछ अच्छा रहा, वेल एंड गुड, बट अगर कल को कुछ ऊपर नीचे हुआ तो उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होल एंड सोल उस लड़की के ऊपर होता है कि तुम संभालो, अब तुम्हारा फ्यूचर यही है, तुम्हारा घर यही है, सब कुछ यही है। तो मेरे को वो चीज़ नहीं समझ में आती कि ऐसा क्यों होता है, मतलब ऐसा क्यों, मतलब ना पहले उसकी सुनी जाती है ना बाद में उसका सपोर्ट करने के लिए कोई रहता है। तो उसका अपना कौन, मतलब उसका खुद का हेल्प करने के लिए कौन रहेगा। तो इससे यही समझ में आता है ना कि वक्त रहते गर्ल्स शुड टेक देयर स्टैंड। उनको जो करना है, उनको जो चीज़ें पसंद है, उनको जैसे रहना है, वो सब चीज़ें उनको करनी चाहिए, ताकि एट द एंड नो वन इज गोइंग टू कम एंड सेव यू। इट्स ओनली यू, it's only your education, your freedom, your confidence, your knowledge which is going to help you कहीं पे भी, anywhere। बिकॉज अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तब तो वेल एंड गुड, बट अगर आप वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाए तो आई डोंट नो हाउ डिफिकल्ट इट इज गोइंग टू बी, कितना मुश्किल होगा चीज़ें, क्योंकि कोई नहीं आता है, मतलब एक टाइम के बाद माँ बाप, भाई बहन, रिश्ते नाते, दोस्त यार, कोई नहीं रहता है, मतलब नो वन इज देयर, एवरीवन इज बिजी, मतलब एट वन स्टेज ऑफ लाइफ एवरीवन इज बिजी, नो वन इज देयर टू जस्ट हेल्प यू आउट ऑफ योर सिचुएशन। पीपल विल शो एम्पैथी, पीपल विल सिंपैथाइज विथ यू, दैट इज व्हाट द मैक्स दे कैन डू एंड नथिंग एल्स। तो इससे बेटर है ना कि यार उस लड़की को स्टार्टिंग से आप एक इंडिपेंडेंट लड़की बनाओ ना, दुनिया को फेस करने के लिए, टैकल करने के लिए, ताकि कल को कुछ ऊपर नीचे हो या वो डरे तो उसको फिर ये सिचुएशन में घबराहट ना हो, वो फेस कर ले। अगर वो अकेली भी रहे तो वो सिचुएशन को फेस कर ले। आई होप बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो इस सिचुएशन से गुजरती हैं एंड आई डोंट नो मतलब कैसे हैंडल करती है। मतलब मैं जस्ट सोचती हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपने ऐसा सेम सिचुएशन फेस किया तो आई वुड लव टू हियर बैक फ्रॉम यू कि कैसे, मतलब हाउ पीपल डू, मतलब इतना स्ट्रेंथ, इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बनती है लड़कियाँ कि हर कुछ फेस कर लेती है, फैमिली, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, बच्चे, इन लॉज, फिर अपने मायके, मतलब अपने मम्मी पापा, सब कुछ, हर किसी का बर्डन अल्टीमेटली मतलब ऑल ऑफ अ सडन एक लड़की के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। और एट द एंड फिर जब अगर लड़की वो अपना इमोशनल साइड एक्सप्रेस करती है तो उसको कहा जाता है यार तुम तो वीक हो,
तुम तो हर बात पे कंप्लेन करती हो, गुस्सा करती हो, रोती हो, ऐसा है वैसा है, दिस एंड दैट। तो आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्ल्ड इज फंक्शनिंग। मतलब बीइंग अ गर्ल मैं ये पर्सपेक्टिव रख रही हूँ, मे बी ऑन द अदर साइड लड़कों के लाइफ में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती होंगी, उनके लाइफ में भी चीज़ें होती होंगी। आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, होती होंगी, दे आर फ्री टू एक्सप्रेस। बट बीइंग अ गर्ल मैं गर्ल्स का पर्सपेक्टिव रख रही हूँ। एंड नो ऑफेंस टू एनी वन की भाई लड़कों का लाइफ बेटर होता है, उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होते हैं। आई नेवर डिनाई दैट फैक्ट, वो चीज़ तो होती ही है। आई होप बहुत सी लड़कियां ये बोलना चाहती हैं बट बोल नहीं पाती हैं, बहुत उस सिचुएशन में बस घुटती रहती हैं जस्ट फॉर देयर पेरेंट्स से कि पेरेंट्स का इज्जत है या ऐसा है या वैसा है। फिर कुछ लोग सेपरेशन और डिवोर्स की तरफ जाते हैं कि नहीं ठीक है, सेपरेशन और डिवोर्स इज बेटर ऑप्शन, एटलीस्ट मेंटल पीस रहेगा। तो अगेन 4 लोग मिलके उसको भी ब्लेम करते हैं कि भाई शी इज गोइंग फॉर द सेपरेशन एंड शी कुड नॉट सस्टेन हर मैरिज। तो कैसे मतलब कैसे रहना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए एक लड़की को, नहीं समझ में आता है। देयर इज नो वन हू इज गोइंग टू सपोर्ट यू। पीपल विल जस्ट कम, पीपल विल जस्ट टॉक, they will share their opinion but no one is coming and helping you. So इसीलिए I just want to express कि भाई वक्त रहते just अपने लाइफ में जो करना चाहते हो वो करो, अपने लाइफ में जो चीज़ें अचीव करना चाहते हो, जो तुम्हारे गोल्स है, एजुकेशन है, करियर है, उस पर ध्यान दो। लड़कियों को यही बचा सकता है, no one else. It's only them who can save themselves. बाकी अगर किसी का कुछ अलग ओपिनियन होगा तो आई वुड लव टू हियर बैक फ्रॉम पीपल, बट एंड आई रिकॉर्ड दिस वीडियोज बिकॉज मैं अपने थॉट्स को कैप्चर करना चाहती हूँ, मैं थॉट्स को स्टोर करना चाहती हूँ, मतलब सो दैट मैंने कम बैक एंड लुक कि अच्छा एक टाइम पे मेरा ये सोच था, क्या ये सही था या गलत था, एंड दैट्स द रीज़न आई ट्राई टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। बाय बाय। आई होप ये वीडियो